नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की मसौढ़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू हाईवा की टक्कर से ऑटो में 9 लोग सवार थे। हादसा देर रात मसौढ़ी पितमास रोड पर नूरा कावर के पास हुआ। जब ऑटो यात्रियों को लेकर जा रही थी तभी हाईवा ने ऑटो को जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सड़क से लगभग 10 फीट नीचे पानी से भरे गड्ढे में गिरी, जिसमें 9 में से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर लोग काफी आक्रोशित दिखे और मसौढ़ी के धनी चक मोड़ के पास 15 घंटों से सड़क को जाम कर दिया। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग लोग कर रहे। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी को लगी, उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सरकार से मुआवजा देने की मांग की। वहीं घटना विभत्स थी और 7 लोगों को जान गंवानी पड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा की रफ्तार काफी तेज थी और ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे ऑटो को जोरदार टक्कर लग गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया, लेकिन ऑटो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर दलबल के साथ पहुंची। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद नगर परिषद उस वक्त रणक्षेत्र बन गया जब विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए अहम बैठक बुलाई गई थी। नगर परिषद अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के सामने ही बैठक में मौजूद वार्ड पार्षद एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। बात बिगड़ता देख तुरंत पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया। दरअसल जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय के बैठक भवन में सोमवार को विकास योजनाओं को लेकर सभी वार्ड पार्षदों के साथ नगर परिषद की अध्यक्ष रूपा देवी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जहानाबाद के स्थानीय राजद विधायक सुदय यादव भी मौजूद थे और जहानाबाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ जिले भर के 33 वार्ड पार्षद इस बैठक में शामिल थे। शुरुआत में यह बैठक सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वार्ड पार्षदों के बीच विकास योजनाओं को लेकर तू मैं मैं होने लगा। वार्ड पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और धीरे धीरे यह बात इतनी बढ़ गई कि आपस में गाली गलौज मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान कुर्सियां तक चलने लगी। मामला बढ़ता देख नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर थाने की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वार्ड पार्षदों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस हंगामे के पीछे की असली और मुख्य वजह जानने की हमने कोशिश की तो मालूम चला कि वार्ड पार्षदों का 2 गुट पहले से बना हुआ है। इसी बीच जब एक वार्ड पार्षद बैठक को संबोधित कर रहे थे तो दूसरे पार्षद ने कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उन्हें संबोधित किया। बस इसी बात से नाराज अन्य पार्षद आग बबूला हो गए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। खैर, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। लगातार हम आए दिन देख रहे हैं कि जब भी नगर परिषद में बैठक हो या फिर कुछ हंगामे की तस्वीर वहां से निकलती ही है। हालांकि इसका पूरा का पूरा असर नगर परिषद और शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों पर पड़ता है। अब हम तीसरी खबर पर आते हैं, जहां के रघुनाथपुर गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के युवकों ने एक युवक के साथ में बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने बताया कि आरोपी सुखियामा और आसपास गांव के रहने वाले हैं और वे लोग कुछ गलत तरीके का व्यापार करते हैं, तो घायल ने इसके खिलाफ शिकायत की थी और हमेशा से इसका विरोध करते हैं। बस इसी बात से नाराज होकर आज जब ये अपने एग्जाम की तैयारी को लेकर दौड़ रहे थे तभी इनके ऊपर में हमला कर दिया गया। इनकी बाइक और सोने की चेन की छिनताई भी की और बहुत बुरी तरह से मारपीट की। अब हम चौथी खबर पर आते हैं, जहां की पटाखा छोड़ने के दौरान पटाखा बच्चे के हाथ में ही छूट गया, जिससे कि बच्चे का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घायल बच्चा राजा बाजार का रहने वाला ऋषभ कुमार है, जो डीएवी स्कूल में पढ़ता है। इसी बीच स्कूल जाने के दौरान ही बच्चा पटाखा छोड़ रहा था और न जाने कैसे पटाखा बच्चे के हाथ में ही छूट गया। तुरंत स्कूल से परिजनों को सूचना दी गई और बच्चे को अस्पताल लेकर आया गया। डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे का इलाज किया गया और प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल बच्चे को पटना पीएमसीएच रेफर भी कर दिया गया है। अब हम 5वीं और आखिरी खबर पर आते हैं। सोमवार की दोपहर एक व्यक्ति एक घायल युवक को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज कराया। हमने घायल के पीछे की वजह पूछी तो साथ में आए व्यक्ति ने बताया कि इनका नाम रोशन कुमार है, जो गया जिले के रहने वाले हैं। कोर्ट हॉल्ट के पास कोई इनका मोबाइल छीनकर भाग रहा था और ये अपने मोबाइल को बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। इसी बीच पीछे तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर ये सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क किनारे बेहोश होकर गिरे थे तो मैंने इन्हें किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज कराने के बाद ये होश में आए तो इन्होंने पूरा घटनाक्रम की जानकारी मुझे दी। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।